भाग्यवान हम, भगवान हमसे मिलने आते। कितने भाग्यवान हम, भगवान हमसे मिलने आते। अपने जैसा हमको बनाने, अपने जैसा हमको बनाने, मीठी मुरली रोज सुनाते। कितने भाग्यवान हम, भगवान हमसे मिलने आते। अनजान थे, अज्ञानी थे, फिर भी था हमें बड़ा अभिमान। पहचान दिया कौन है हम, देकर आगे अंत का ज्ञान। कर्म को सुकर्म बनाने, कर्म को सुकर्म बनाने, शुभ सोचना हमको सिखाते। कितने भाग्यवान हम, भगवान हमसे मिलने आते। हम बच्चों के खातिर परम धाम को छोड़कर, हाँ, हम बच्चों के खातिर परम धाम को छोड़कर, शक्ति सिद्धि लुटाते। मधुबन में वो आकर, ऐसा प्यारा पिता हमारा, ऐसा प्यारा पिता हमारा, वाह बच्चे वाह गीत गाते। कितने भाग्यवान हम, भगवान हमसे मिलने आते। ओम शांति। बाबा गुड मॉर्निंग। आज बाबा के 5 नवंबर 2024 के महावाक्य हैं। बाबा ने सार में कहा, मीठे बच्चे, ड्रामा की श्रेष्ठ नॉलेज तुम बच्चों के पास ही है। तुम जानते हो ये ड्रामा हूबहू रिपीट होता है। बाबा ने प्रश्न पूछा। प्रवृत्ति वाले बाबा से कौन सा प्रश्न पूछते हैं, बाबा उन्हें क्या राय देते हैं? बाबा ने उत्तर में कहा, कई बच्चे पूछते हैं, बाबा हम धंधा करें? बाबा कहते हैं, बच्चे धंधा भले करो लेकिन रॉयल धंधा करो। ब्राह्मण बच्चे छी छी धंधा शराब सिगरेट बीड़ी आदि का नहीं कर सकते, क्योंकि इनसे और ही विकारों की खींच होती है। बाबा ने कहा क्या करो, ब्राह्मण बच्चे छी छी धंधा नहीं, धंधा शराब सिगरेट बीड़ी आदि का नहीं कर सकते, क्योंकि इनसे और ही विकारों की खींच होती है।
और जो चीज़ हम खुद नहीं खाते पीते हैं वो हम दूसरों को बेच नहीं सकते, है ना। हमारा जब शुरू में ज्ञान मिला था ना भाई जी को, तो उन्होंने सारा कुछ, उसके पहले सब कुछ बेचते थे दुकान पे, अंडे भी बेचते थे, प्याज भी बेचते थे, लहसुन भी बेचते थे। तो उन्होंने जैसे ही बाबा मिला, और सिगरेट, बीड़ी और तंबाकू पैकेट, कुछ कुछ क्या होते वो होते ना, मसाले, पान मसाले, कुछ क्या, सारा कुछ दुकान पे होता था, सब कुछ हटा दिया था तुरंत जैसे बाबा मिला और ये ज्ञान पता चला तो बोला नहीं, ये चीज़ें मैं इनसे पैसा नहीं कमाऊंगा, क्योंकि ऐसी कमाई शुद्ध कमाई में गिनती नहीं होती है। इसलिए ये चीज़ बाबा कहते हैं धंधा का भले करो, लेकिन अच्छा धंधा करो। कितना धंधा है, कुछ और चीज़ बेच लो ना, पैसा ही कमाना है तो कुछ अच्छा बेच के, क्योंकि देखो जो चीज़ें ले जाएगा, पान पड़ी के, गुटके और बीड़ी सिगरेट ले जाएगा, पिएगा, कहाँ से मिल रहा है? ओम शांति की दुकान से खरीदा। बोलो, ये अच्छा धंधा नहीं करना चाहिए। ओम शांति। रूहानी बाप रूहानी बच्चों को समझा रहे हैं। अब एक है रूहानी बाप की श्रीमत, दूसरी है रावण की आसुरी श्रीमत। आसुरी मत बाप की ही नहीं कहेंगे, रावण को बाप तो नहीं कहेंगे ना, वो है रावण की आसुरी मत। अभी तुम बच्चों को मिल रही है ईश्वरीय मत। कितना रात दिन का फर्क है। बुद्धि में आता है ईश्वरीय मत से दैवी गुण धारण करने आए हैं। ये सिर्फ तुम बच्चे ही बाप द्वारा सुनते हो और कोई को मालूम नहीं पड़ता है। बाप मिलते ही हैं संपत्ति के लिए। रावण से तो और ही संपत्ति कम होती जाती है। ईश्वरीय मत कहाँ ले जाती है और आसुरी मत कहाँ ले जाती है, ये तुम बच्चे ही जानते हो। आसुरी मत जब से मिलती है तुम नीचे गिरते ही आते हो। नई दुनिया में थोड़ा थोड़ा ही गिरते हो। गिरना कैसे होता है, फिर चढ़ना कैसे होता है, ये भी तुम बच्चे समझ गए हो। अभी श्रीमत तुम बच्चों को मिलती है फिर से श्रेष्ठ बनने के लिए। क्यों मिलती है श्रीमत? फिर से श्रेष्ठ बनने के लिए। यहाँ तुम आए ही हो श्रेष्ठ बनने के लिए। तुम जानते हो हम फिर से श्रेष्ठ मत कैसे पाएंगे। अनेक बार तुमने अनेक श्रेष्ठ मत से ऊंच पद पाया है, फिर पुनर्जन्म लेते लेते नीचे गिरते आए हो, फिर एक ही बार चढ़ते हो। नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार तो होते ही हैं। बाप समझाते हैं टाइम लगता है, पुरुषोत्तम संगम युग का भी टाइम है ना, पूरा एक्यूरेट। ड्रामा बड़ा एक्यूरेट चलता है और बहुत वंडरफुल है। बच्चों को समझ में बड़ा सहज आता है। बाप को याद करना है और वर्षा लेना है बस। परंतु पुरुषार्थ करते रहते हैं तो कईयों को डिफ़िकल्ट भी लगता है। इतना ऊंच पद पाना कोई सहज थोड़ी हो सकता है। बहुत सहज बाप की याद और सहज बाप का वर्षा है। सेकंड की बात है, फिर पुरुषार्थ करने लग पड़ते हैं तो माया के विघ्न भी पड़ते हैं। रावण पर जीत पानी होती है। सारी सृष्टि पर इस रावण का राज्य है। अभी तुम समझते हो हम योग बल से रावण राज्य पर हर कल्प जीत पाते आए हैं, अब भी पा रहे हैं। सिखलाने वाला है बेहद का बाप। भक्ति मार्ग में भी तुम बाबा बाबा कहते आए हो, परंतु पहले बाप को नहीं जानते थे, बाप को आत्मा को जानते थे। कहते थे चमकता है भ्रिकुटी के बीच अजब सितारा। आत्मा को जानते हुए भी बाप को नहीं जानते थे। कैसे विचित्र ड्रामा है। कहते भी थे हे परमपिता परमात्मा, याद करते थे फिर भी जानते नहीं थे। ना आत्मा की ऑक्यूपेशन को ना परमात्मा की ऑक्यूपेशन को पूरा जानते थे। परमात्मा क्या करते हैं, आत्माएं क्या करती हैं, कैसे पार्ट बजाती हैं, कुछ भी पता नहीं था। बाप ही खुद आकर समझाते हैं। बाप बिगर कभी कोई रियलाइज कर ना सके। कोई का पार्ट नहीं है। गायन भी है ईश्वरीय संप्रदाय, आसुरी संप्रदाय और दैवी संप्रदाय है बहुत सहज। परंतु ये बातें याद रहे, इसमें ही माया विघ्न डालती है, भुला देती है। बाप कहते हैं नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार याद करते करते जब ड्रामा का अंत होगा,
अर्थात पुरानी दुनिया का अंत होगा, तब नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार राजधानी स्थापन हो जाएगी। फिर बाबा ने कहा, शास्त्रों से तो ये बात कोई समझ ना सके, गीता आदि तो इसने भी बहुत पढ़ी है, इसने माना इसने भी बहुत पढ़ी है। अब बाप कहते हैं इसकी कोई वैल्यू नहीं है, परंतु भक्ति मार्ग में कनरस बहुत मिलता है, इसलिए छोड़ते ही नहीं। तुम जानते हो सारा मतदार पुरुषार्थ पर है। धंधा आदि भी कोई का रॉयल होता है, कोई का छी धंधा होता है। फिर बाबा ने कहा, शराब बीड़ी सिगरेट आदि बेचते हैं, ये धंधा तो बहुत खराब है। शराब सब विकारों को खींचती है, किसी को शराबी बनाना ये धंधा अच्छा नहीं है। भले वो पैसा देके खरीद रहे हैं, लेकिन वो पैसा हम कमा रहे हैं तो हमने उसको क्या बनाया, शराबी बनाया। बाबा कहते ये धंधा अच्छा नहीं है। बाप राय देंगे, युक्ति से ये धंधा चेंज कर लो, नहीं तो ऊंच पद पा नहीं सकेंगे। बाप समझाते हैं इन सब धंधे में है नुकसान, बिगर अविनाशी ज्ञान रत्नों के धंधे से। भले जवाहरात का धंधा करते थे, परंतु फायदा तो नहीं हुआ ना, करके लखपति बने। इस धंधे से क्या बनते हैं? बाबा पत्रों में भी हमेशा लिखते हैं, पद्मा पदम भाग्यशाली, सो भी 21 जन्मों के लिए बनते। तुम भी समझते हो, बाबा कहते बाबा बिल्कुल ठीक कहते। हम सो ये देवी देवता थे, फिर चक्र लगाते लगाते नीचे आते हैं। सृष्टि के आदि मध्य अंत को भी जान गए हो। नॉलेज तो बाप द्वारा मिलती है, परंतु फिर दैवी गुण भी धारण करने हैं, अपनी जांच करनी है, हमारे में कोई अवगुण तो नहीं है। ये बाबा भी जानते हैं, हमने अपना शरीर रूपी मकान किराए पर दिया है। बाबा भी जानते हैं कि हमने अपना शरीर, ये मकान, शरीर रूपी मकान किराए पे दिया है। किसको दिया? शिव बाबा को दिया। ये मकान है ना, फिर बाबा ने कहा इसमें आत्मा रहती है। हमको बहुत फकुर रहता है, भगवान को हमने किराए पर मकान दिया है। ये किसने कहा? ब्रह्मा बाबा कह रहे हैं कि मुझे बहुत फकुर होता है, खुशी गर्व होता है कि मैंने भगवान को ये मकान किराए पे दिया है। ड्रामा प्लान अनुसार और कोई मकान उनको लेना ही नहीं है। कल्प कल्प ये मकान ही लेना पड़ता है। इनको तो खुशी होती है ना, परंतु फिर हंगामा भी कितना मचा। ये बाबा हंसी कुड़ी में कभी बाबा को कहते हैं, बाबा आपका रथ बना तो हमको इतनी गाली खानी पड़ती है। बाबा कहते हैं सबसे जास्ती गाली तो मुझे मिली। अब शिव बाबा क्या कहते हैं कि तू तो गाली खा रहा है, लेकिन मुझे तो आपसे भी ज़्यादा गालियाँ खानी पड़ी। अब तुम्हारी बारी है। सुना, ब्रह्मा बाबा को कह रहे हैं शिव बाबा कि मैंने तो कितना जन्म जन्मांतर द्वापर युग से गालियाँ देने लगे, भगवान को क्या क्या गालियाँ दी। और बाबा कहते मैंने तो बहुत गालियाँ खाई, अब तेरी बारी। ब्रह्मा को कभी गाली नहीं मिली है, अब बारी आई है। रथ दिया है, ये तो समझते हो ना कि ज़रूर बाप से मदद भी मिलेगी। फिर भी बाबा कहते हैं बाबा को निरंतर याद करना। इसमें तुम बच्चे इनसे भी जास्ती तीखे जा सकते हो, क्योंकि इनके ऊपर मामला बहुत है। भले ड्रामा कहकर छोड़ देते हैं, फिर भी कुछ लेस ज़रूर आती है। ये बेचारे बहुत अच्छी सर्विस करते थे, ये संग दोष में खराब हो गए। कितनी डिसर्विस होती है, ऐसा ऐसा काम करते हैं, लेस आ जाती है। उस समय ये नहीं समझते हैं कि ये भी ड्रामा बना हुआ है। ये फिर बाद में ख्याल आता है, ये तो ड्रामा में नूंद है। माया अवस्था को बिगाड़ देती है, तो बहुत डिसर्विस हो जाती है। फिर बाबा ने कहा कितना अबलाओं आदि पर अत्याचार हो जाते हैं। यहाँ तो खुद के बच्चे ही कितनी डिसर्विस करते हैं, उल्टा सुल्टा बोलने लग पड़ते हैं। तुम भी अभी तुम जानते हो बाप क्या सुनाते हैं, कोई शास्त्र आदि नहीं सुनाते हैं। अभी हम श्रीमत पर कितना श्रेष्ठ बनते हो, आसुरी मत से कितना भ्रष्ट बने हो। टाइम लगता है ना, माया की युद्ध चलती रहेगी। अभी तुम्हारी विजय तो ज़रूर होनी है। ये तुम समझते हो शांति धाम सुख धाम पर हमारी विजय है ही है। कल्प कल्प हम विजय पाते आए हैं। इस पुरुषोत्तम संगम युग पर ही
स्थापना और विनाश होता है। ये सारी डिटेल तुम बच्चों की बुद्धि में है। बरोबर हम बाप हमारे द्वारा स्थापना करा रहे हैं, फिर हम ही राज्य करेंगे। बाबा को थैंक्स भी नहीं देंगे। बाबा पूछते बाबा को थैंक्स भी नहीं देंगे। बाबा कहते हैं ये भी ड्रामा में नोंद है, मैं भी इस ड्रामा के अंदर पार्टधारी हूँ। ड्रामा में सबका पार्ट नोंदा हुआ है। शिव बाबा का भी पार्ट है, हमारा भी पार्ट है। बाबा कहते थैंक्स देने की बात ही नहीं है। हाँ, शिव बाबा कहते मैं तुमको श्रीमत दे रास्ता बताता हूँ और कोई बता ना सके। जो भी आए बोलो सतो प्रधान नई दुनिया स्वर्ग थी ना, इस पुरानी दुनिया को तमो प्रधान कहा जाता है। फिर सतो प्रधान बनने के लिए दैवी गुण धारण करने हैं। बाप को याद करना है। मंत्र ही ये है मन मना भव मध्याची भव। बस ये भी बताते हैं मैं सुप्रीम गुरु हूँ। तुम बच्चे अभी याद की यात्रा से सारी सृष्टि को सद्गति में पहुँचाते हो। जगत गुरु एक शिव बाबा है जो तुमको भी श्रीमत देते हैं। तुम जानते हो हर 5000 वर्ष के बाद हमको ये श्रीमत मिली है। चक्र फिरता रहता है। आज पुरानी दुनिया है, कल नई दुनिया होगी। इस चक्र को समझना भी बहुत सहज है, परंतु ये भी याद रहे जो कोई को समझा सके। ये भी भूल जाते, कोई गिरते हैं तो फिर ज्ञान आदि सारा खत्म हो जाता है। कला काया माया ले जाती है, सब कला निकाल कला रहित कर देती है। विकार में ऐसे फंस जाते हैं बात मत पूछो। अभी तुमको सारा चक्र याद है। तुम जन्म जन्मांतर वैशाल्य में रहे हो, हजारों पाप करते आए हो। सबके आगे कहते हो जन्म जन्म के हम पापी हैं। हम ही पहले पुण्य आत्मा थे, फिर पाप आत्मा बने, अब फिर पुण्य आत्मा बनते हैं। ये तुम बच्चों को नॉलेज मिल रही है, फिर तुम औरों को देकर आप समान बनाते हो। गृहस्थ व्यवहार में रहने से फर्क तो रहता है ना। वो इतना नहीं समझा सकते जितना तुम, परंतु सभी तो छोड़ नहीं सकते हैं। बाबा खुद कहते हैं गृहस्थ व्यवहार में रहते कमल फूल समान बनना है। वो अलग बात है कि वो इतना टाइम नहीं दे पाते जितना समर्पित होके हम दे सकते हैं, परंतु बाबा कहते सबको तो घर नहीं छोड़ना है ना। सब छोड़कर आवे तो इतने सब बैठेंगे कहाँ। बाप नॉलेजफुल है, सब कुछ भी, वो कुछ भी शास्त्र आदि नहीं पढ़ते हैं। ये शास्त्र आदि पढ़ा था मेरे लिए तो कहते हैं गॉड फादर इज नॉलेजफुल। मनुष्य ये भी नहीं जानते हैं कि बाप में क्या नॉलेज है। नॉलेजफुल कहेंगे या ज्ञान का सागर कहेंगे, लेकिन क्या ज्ञान है उसमें वो नहीं पता है। अभी तुमको सारी सृष्टि के आदि मध्य अंत की नॉलेज है। तुम जानते हो ये भक्ति मार्ग के शास्त्र आदि भी अनादि हैं। भक्ति मार्ग में ये शास्त्र भी ज़रूर निकलते हैं। कहते हैं पहाड़ टूट गया फिर बनेगा कैसे, परंतु ये तो ड्रामा है ना। शास्त्र आदि ये सब खत्म हो जाने हैं, फिर अपने समय पर वही बनते हैं। हम पहले शिव की पूजा करते हैं, ये भी शास्त्रों में होगा ना। शिव की भक्ति कैसे की जाती है, कितने श्लोक आदि गाते हैं। तुम सिर्फ याद करते हो शिव बाबा ज्ञान का सागर है, अभी वो हमको ज्ञान दे रहे हैं। बाप ने हमको समझाया है ये सृष्टि का चक्र कैसे फिरता है। शास्त्रों में इतना लंबा चौड़ा गपोड़ा लगा दिया है जो कभी स्मृति में भी आ ना सके। तो बच्चों को अंदर में कितनी खुशी होनी चाहिए। बेहद का बाप हमको पढ़ाते हैं, गाया भी जाता है स्टूडेंट लाइफ इज द बेस्ट। बेस्ट है ना सही में। ये बाबा भगवान उवाच मैं तुमको ये राजाओं का राजा बनाता हूँ और कोई भी शास्त्रों में ये बातें नहीं है। ऊंच से ऊंच प्राप्ति है ही ये। वास्तव में गुरु तो एक ही है जो सर्व की सद्गति करते हैं। भले स्थापना करने वाले को भी गुरु कह सकते हैं, परंतु गुरु वो जो सद्गति दे। ये तो अपने पिछाड़ी सबको पार्ट में ले आते हैं, वापस ले जाने के लिए रास्ता तो बताते ही नहीं है। बारात तो शिव की गाई हुई है और कोई भी गुरु की नहीं गाई है। हाँ, शिव जी की बारात माना शिव जी के साथ ही हम सभी शिव आत्माएं सब वापस जाएंगी,
बाकी गुरु के पीछे कोई आत्माएं नहीं जाती है। मनुष्यों ने फिर शिव और शंकर को मिला दिया है। कहाँ वो सूक्ष्म वतनवासी, कहाँ वो मूल वतनवासी, दोनों एक कैसे हो सकते हैं? ये भक्ति मार्ग में लिख दिया है। ब्रह्मा विष्णु शंकर 3 बच्चे ठहरे ना, ब्रह्मा पर भी तुम समझा सकते हो। इनको एडॉप्ट किया है तो ये शिव बाबा का बच्चा ठहरा ना, है ना। ऊंचते ऊंच है बाप, बाकी है ये है उनकी रचना। कितनी समझने की बातें हैं, है कि नहीं? हाँ? अच्छा, मीठे मीठे सिकिल दे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को दिल व जान से व प्रेम से याद प्यार, गुड मॉर्निंग, नमस्ते, थैंक यू बाबा, शुक्रिया बाबा। धारणा के लिए मुख्य सार है। पहला पॉइंट, अविनाशी ज्ञान रत्नों का धंधा कर 21 जन्मों के लिए पद्मा पदम भाग्यशाली बनना है। अपनी जांच करनी है, हमारे में कोई आसुरी गुण तो नहीं है। हम ऐसा कोई धंधा तो नहीं करते जिससे विकारों की उत्पत्ति हो। किसी को शराबी बना देना, किसी को दारू गुटखा पड़िका खाने के बना देना, कैंसर उससे होता है, कितनी बीमारियां होती है। इसलिए ये सा धंधा ब्रह्मा कुमारों का तो हो ही नहीं सकता। दूसरी बात, याद की यात्रा में रहकर सारी सृष्टि को सदगति में पहुंचाना है। और फिर बाबा ने कहा, एक सतगुरु बाप की श्रीमत पर चल, आप समान बनाने की सेवा करनी है। ध्यान रहे माया कभी भी कला रहित ना बना दे, इस चीज़ का अटेंशन रखना है। वरदान में बाबा ने कहा, बुराई में भी अच्छाई का अनुभव करने वाले निश्चय बुद्धि बेफिक्र बादशाह भव। बुराई में भी अच्छाई का अनुभव करने वाले निश्चय बुद्धि बेफिक्र बादशाह भव। सदा ये स्लोगन याद रहे कि जो हुआ, अच्छा है और अच्छा ही होना है। बुराई को बुराई के रूप में ना देखें, लेकिन बुराई में भी अच्छाई का अनुभव करें। बुराई से भी अपना पाठ पढ़ लें। कोई भी बात आए तो क्या करना है, क्या होगा, कैसे होगा, ये संकल्प ना आए, लेकिन फौरन आए कि अच्छा होगा। क्योंकि कई बार हम पहले से सोचने लग जाते हैं ना, पता नहीं अब क्या होगा, मतलब नेगेटिव पहले सोच करने लग जाते हैं। तो फिर अगर हम सोच बीज ही गलत संकल्पों का डाल देंगे तो पता नहीं फिर क्या ही हो सकता है ना। इसलिए कभी भी बाबा कहते कोई भी बात आए, क्या होगा नहीं सोचो, लेकिन ये संकल्प ना आए, लेकिन फौरन ये आए कि अच्छा होगा। उसको अच्छा बीज डाल दो अंदर, संकल्प अच्छा कर लो, बाबा अच्छा ही होना चाहिए, अच्छा ही होगा। बीत गया, अच्छा हुआ। जहाँ अच्छा है वहाँ सदा बेफिक्र बादशाह है। निश्चय बुद्धि का अर्थ है ही, क्या कहेंगे, निश्चय बुद्धि। विजयंती कहते बेफिक्र बादशाह। जहाँ निश्चय होगा वहाँ चिंता नहीं होगी, बेफिक्र बादशाह बोलेंगे। नशा होगा, जहाँ निश्चय होगा वहाँ नशा होगा। स्लोगन में बाबा ने कहा, जो स्वयं को व दूसरों को रिगार्ड देते हैं उनका रिकॉर्ड सदा ठीक रहता है। जो स्वयं को व दूसरों को रिगार्ड देते हैं उनका रिकॉर्ड सदा ठीक रहता है। अच्छा, ओम शांति। सार में बाबा ने कहा, मीठे बच्चे, ड्रामा की नॉलेज, ड्रामा की श्रेष्ठ नॉलेज तुम बच्चों के पास ही है। तुम जानते हो ये ड्रामा हूबहू रिपीट होता है। अच्छा, ओम शांति। तो ये थे बाबा के आज के महावाक्य जो हम सभी ने सुने। अब हम चलते हैं बाबा की याद में। चलिए।